कोई भी सच्चा मुसलमान निरपराध हिंदू की हत्या नहीं कर सकता और कोई भी सच्चा हिंदू निरपराध मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता। और इसलिए हम इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों का भी हम विरोध कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि वो बात आपके द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा पूरे देश में जानी चाहिए कि 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की है, ये विकास की राजनीति है। हम सभी समाज, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग भेद इसको भूलकर हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं और इस विकास की प्रक्रिया में सभी को साथ लेकर आगे जाना चाहते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनडीए सरकार को याद करिए, तब महंगाई थी, तब गैस की कीमत कितनी थी, तब आपके लिए सरकार ने कितने अच्छे निर्णय किए। हमारे शहनवाज हुसैन साहब जब हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो हज के लिए जो फ्लाइट गई, पूरे देश में पहले केवल दिल्ली और मुंबई से यात्राएं होती थी, देश के अनेक स्थानों पर हज के लिए हवाई यात्रा शुरू करने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अगर हम मुसलमानों के विरोधी होते तो ऐसा क्यों करते? और इसलिए जो गलतफहमियां खड़ी की जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये एक प्रकार से ये वोट बैंक की राजनीति है। हम तो ये मानते हैं कि हम लोग सब एक है, न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है, हम एक समाज के अंग है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति एक है, हमारा सबका खून एक है, हम भारतीय है, हम इंडियन है, यही हमारी विशेषता है। केवल हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है। आप एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़िए, इसे किसी को आपत्ति होने का कारण नहीं है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, कोई बौद्ध विहार में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा। जो विवेकानंद जी ने कहा है कि सबका धर्म श्रेष्ठ है और सबका भगवान श्रेष्ठ है, वही विचार का अनुक्रम हम करते हैं। सहिष्णुता हमारी विशेषता है और धार्मिक कट्टरता से हमको बच के रहना होगा। विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करना होगा। मैं हमारे ये जो युवा आई है, मुस्लिम लड़कियां आई है, बहनें आई है, मैं उनको आह्वान करूंगा कि मैंने नागपुर में, मैं अभी भी एमएलए हूं और अपने फंड से मैंने कम से कम 100 कंप्यूटर अनेक स्कूलों को दिए, मुस्लिम लड़कियों के और लड़कों के स्कूल में दिए। मैं आप सबको कहूंगा कि जो लड़कियां वो कंप्यूटर सीखे और जो माताएं आई है वो अपने बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाए, क्योंकि 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सबका कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो। गरीबी दूर हो जाए, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो जाए, आपको अच्छे मकान मिले, पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ जल मिले, युवाओं के हाथों को ईमानदारी से रोजगार मिले और देश की तरक्की और विकास हो, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। 1967 में मैं पढ़ रहा था। मुझे राजनीति में नाटकबाजी पसंद नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं जैसा है वैसा दिखो, जिसको पढ़ता है वो आएगा, नहीं पढ़ता वो नहीं आएगा, छोड़ दो। मैं कभी पैजामा, कुर्ता और जैकेट पहनकर हूँ लीडर जैसा। मुझे बहुत लोग सलाह देते कि दिल्ली में आए हो तो लीडर जैसे कपड़े पहनो। मैं बोला नहीं पहनना, मैं पैंट शर्ट पहनता था, वैसे ही पहनूंगा। जिसको पढ़ता है उसका ठीक है, नहीं पढ़ता है जानो, कोई फर्क नहीं। जो हमारी इमेज है, जो हमारी प्रतिमा है, जो हमारा विचार है, जो हमारी वस्तुस्थिति है, जो हमारी सच्चाई है, उसको हमको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बारे में जो जो सच्चाई हो खुले रूप से, ट्रांसपेरेंसी से लोगों के पास जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने हमको जो सिखाया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, क्या विचार है बहनों और भाइयों? 1967 में पंडित जी ने अपने विचारों में अंत्योदय का विचार करते हुए कहा था, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी,
गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। क्या ये अच्छी बात है कि हमारे मुस्लिम लड़कियां विद्वान होशियार होने के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टर नहीं बन सकती, वकील नहीं बन सकती, पत्रकार नहीं बन सकती? ये कौन सा धर्म है कि जो हमारे लड़कियों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनाने का मौका नहीं देना चाहता? क्या ये सच है? ये ठीक है? नहीं। हमारी लड़कियां बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हायर एजुकेशन लेगी, कंप्यूटर सीखेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सीखेगी, तरक्की करेगी, विकास करेगी और अपने परिवार का भी विकास करेगी। हम स्त्रियों और पुरुषों में भी समानता चाहते हैं। मुझे बिल्कुल ये बात मान्य नहीं है कि पुरुष श्रेष्ठ है। ये पुरुष प्रधान श्रेष्ठत्व की कल्पना हमको मान्य नहीं है। जाति के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमको मान्य नहीं है। धर्म के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमें मान्य नहीं है। भाषा के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमें मान्य नहीं है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, लिंग भेद, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई विचारधारा को हम नहीं मानते। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं विवाद का विषय नहीं हो सकता। और हमारी इस वैचारिक स्पष्टता को, वैचारिक सच्चाई को, जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबकी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। करोड़ों युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और यह संभव है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आप कभी मुंबई गई होगी तो मैंने मुंबई में 55 उड़ान पुल बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और समुद्र में जो सीलिंग प्रोजेक्ट आप देखते हैं जिसका टीवी पर आता है वो भी मैंने बनाया। सरकार से 5 करोड़ रुपए लिए और 4000 करोड़ रुपए मैंने लोगों से खड़े किए और 2.5 साल के अंदर 8000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए। पैसा सरकार का नहीं, फिर भी पुल रास्ते बन गए। देश के विकास के लिए आवश्यकता है सही नेतृत्व की, नेतृत्व के विश्वसनीयता की। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, गरीब सभी जो है उनके जीवन को बदलने के लिए विकास की दृष्टि की, पूरी ट्रांसपेरेंसी की, निर्णय करने की क्षमता और उसके साथ समाज और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। ऐसा नेतृत्व अगर होगा, ऐसी पार्टी होगी तो हिंदुस्तान का तकदीर बदल सकता है, हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता है। बहनों और भाइयों, आज देश की हालत बहुत खस्ता हुई है और इसलिए मैं आपको इस बात का विश्वास देने के लिए आया हूं कि इस देश का भविष्य बदलने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आज भी 36% देश की आबादी में शासन भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे 8 राज्यों की सरकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस और यूपीए रूल के स्टेट की तुलना में हमने प्रगति और विकास से 3 गुना ज्यादा प्रगति और विकास करके दिखाया है। 21वीं सदी विकास की राजनीति की सदी है। हम हिंदुस्तान के तकदीर को, हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना चाहते हैं और मैं आपको विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास और अहंकार ये 2 शब्दों में अंतर है। मैं एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव आत्मविश्वास के आधार पर यह आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गरीबी दूर करने की ताकत अगर कोई पार्टी में है, हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार देने की ताकत किसी पार्टी में है, हिंदुस्तान के गांवों का विकास करने की ताकत अगर कोई पार्टी में है, हिंदुस्तान की गरीबी दूर करके सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बनाकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सभी समाज के गरीबों का जीवन बदलने की ताकत हिंदुस्तान के राजनीति में अगर कोई पार्टी में है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन कार्यकाल में हमने देश को दिशा दी है, वही कार्य हमको आगे करना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस वैचारिक सच्चाई को आपके द्वारा अपने समाज में जिन लोगों में गलतफहमियां है और गलतफहमियों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है उनके पास जाइए। और जब एक बात होती है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है।
भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में कांग्रेस पार्टी में हमारे विरोधकों ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, ये कंफ्यूजन दूर हटाइए, विचारों की क्लैरिटी लाइए, हिंदुस्तान की तकदीर को बनाइए, महिलाओं को बराबर के अधिकार दीजिए, अपनी गरीबी हटाइए और हिंदुस्तान की तकदीर को हम बनाएंगे, भविष्य को बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर आप यहां से जाइए। फिर से एक बार हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष तनवीर अहमद जी को, डॉक्टर जैन साहब को, हमारे आरिफ बेग साहब को, हमारी बहन प्रोफेसर शाहिद शेख को, और आप मंच पर बैठी हमारी सभी नेताओं को, और आप सबको, ये आपकी संख्या है, हिंदुस्तान है, ये राज्यों से आए हुए आप सब हमारी बहनें, हमारा परिवार है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और विचार का परिवार है। हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे जाइए। भविष्य हमारा है, चुनाव में जीत हमारी होने वाली है और भारत के संसद पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरने वाला है और हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली है। इसी विश्वास के साथ आप यहाँ से जाइए, यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।